दीदी एक ना जैसे हमारे पड़ोस में ना वो आती है, क्या बोलते हैं, काम की सेवा देती है जैसे। तो उनकी बेटी है, उनकी बेटी 6 महीने की है, उसकी आंखों में ना मतलब जब से वो पैदा हुई है तब से पानी आ रहा है। तो फिर वो मेरे को ऐसे ही बात कर रही थी, तो मैंने उसको बोला यहाँ से दबाओ, जैसे अपने को पता है ये पॉइंट बता रखे हैं यहाँ आंख के दोनों इधर, और ये इधर लास्ट में मैंने वीडियो ऑन करके बताती हूँ, जो दीदी बता रखा है वो वाले बताए। तो दीदी वो मतलब रुक जाता है, फिर दोबारा आ जाता है और कह रही है आंख में कीचड़ भी आ रहा है। तो मैंने उसको दूध बोला, मैंने कहा अपना दूध डाल दे आंख में, जैसे काजल की तरह लगा दे। तो वो डर रही है, उनको आंख खराब हो जाएगी, लड़की की जात है ये वो। तो फिर दीदी क्या कर सकते हैं, फिर आप बताओ थोड़ा। अपना माँ का दूध ही डाले दीदी। हाँ मैंने उसको यही बोला है, मैंने क्योंकि यहाँ से सुना है, अब यहीं से सीख रहे हैं, यहीं से सुन रहे हैं। हाँ, पर फिर और डर लगता है उसको, तो एक बार डॉक्टर को दिखाएं, वो जाते ही उसमें सुई मारते हैं। नहीं ठीक है, दीदी वो डॉक्टर क्योंकि के मैं पास गई है, वो कह रही है मैंने आई ड्रॉप डालने को दी है तो नहीं आराम आ रहा उनको। फिर मैंने तभी मैंने अच्छा, उसको बोला, आज ही बोला मैंने उसको, मैंने कहा अपना दूध डाल के, मैंने कहा हाथ में लेके ऐसे डाल दे या पिचकारी मार दे, ऐसे कर दे, मैंने कहा दोनों को। वो नहीं डर दीदी, रही है एक उस एक बात बूंद से। एक एक बूंद ही डालें खाली। और अच्छा एक 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 बूंद, बूंद में मिनिमम एक अरंड का तेल भी मिला सकते हैं, बहुत कम मात्रा। बहुत कम और फिर मात्रा, वो ठीक है। थोड़ा सा ही लगाएं जी दीदी। दीदी फिर या ड्रॉपर में लेके, या फिर ये ऐसे काजल की तरह लगा दे दीदी। काजल की तरह ही लगा दे तब भी बहुत है दीदी। फिर दिन में सारा दिन मतलब कितनी बार लगवा दो दीदी। 10 बार लगवा दो, 20 बार लगवा दो, जितनी बार उसको कोई टाइम दिक्कत मिले नहीं। उतनी बार अभी बोल तो दो। वो तैयार ही नहीं हो रही है, मैंने बहुत समझाया उसको, शाम को आएगी फिर उसको बोलूंगी, मैंने कहा डाले नहीं को कोई साइड इफेक्ट हो जाएगा। मैंने कहा यार तुमने जब दवाइयां डाली है जब तो कुछ नहीं हुआ, माँ के दूध डालने से आंखें खराब हो जाए गुड़िया की। बोल फिर कह देना रही साइड लड़की की इफेक्ट हो जात है जाएगी तो ये वो। ठीक करने के लिए हम बैठे हैं। मैंने कहा वही, मैंने कहा मैं तो बता सकती हूँ, मैंने कहा बाकी मैं पूछ लूंगी कुछ और हो, मैंने कहा शायद मेरे दिमाग में ना आ रहा हो। ठीक है दीदी फिर, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सब लोगों का, धन्यवाद। वंदे मातरम। धन्यवाद दीदी, राधे राधे। जी रेणु बहन। वंदे मातरम दीदी। वो जो भी है ना, उनको मैं फोटो भेज देती हूँ, उनको मैं वीडियो भेज देती हूँ दीदी। यही प्रॉब्लम मेरे बच्चे को थी, डॉक्टर के पास गई, 6 महीना दौड़ी, उन्होंने ऑपरेशन के लिए बोला था, मैं फोटो भी रखी हूँ, बंद करके दिल से सिर्फ दवा डाले और दूध डाले, कुछ मत करे, कुछ भी मत करे दीदी, वो उनकी जान, बच्चे की लाइफ बच जाएगी। मेरे बच्चे को 6 महीने का ऑपरेशन के लिए बोले थे, उनको बोलो तो मैं फोटो भेजती हूँ, कान में और आँख है दीदी, मैं तो अमृत मानती हूँ दूध, इतना अच्छा रहता है दीदी, मैं कैसे उनको बताऊं, उनको उनको नंबर दो, मैं फोटो भेजती हूँ मेरे बेटे का। उसकी भी आंखें एकदम खराब हो गई दीदी, और मैं हमेशा ताजा ही डालती थी दीदी, दिन में 3 4 डाली थी, और कम से कम सिर्फ 15 दिन डाली थी दीदी, जो कि मैं इलाज करा करा के दीदी थक गई थी, ऑपरेशन लास्ट बोला गया था कि दीदी जी। जी। रीनू दीदी मुंबई, वंदे मातरम दीदी, आपका फोन नंबर मिल सकता है मैं, ताकि उनको डायरेक्ट बात करवा दूं तो कि वो कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे फिर थोड़ा। मैं पिक भी भेज दूंगी दीदी, जैसे हेल्प होगा मैं कर दूंगी, क्योंकि मैं झेल चुकी हूँ। हाँ वो ठीक बड़ा है। परेशान है मेरे को, तो अभी 15 दिन पहले मैंने उसको पॉइंट बताए, तो वो कह रही है दीदी मतलब ठीक हो रहे हैं, फिर दोबारा से पानी आ ही जा रहा है। तो फिर अब मैंने उसको दूध को आज ही बोला, तो वो डर रही है उस मामले में। कंटिन्यू डालना पड़ता है, 15 दिन, सिर्फ रेणु मात्र दीदी, 15 दिन। एक सेकंड जी। रेणु दीदी, आप वापस से शुरू करें, वापस से बोलिए, पूरा बात शुरू कर अच्छा दीजिए। ठीक है, आप सुन लीजिए, आप जो जो भी बहन है मेरी, मेरा बेटा 6 महीने का था, उसको डिलीवरी जब हुई तो प्रीमेच्योर नहीं था, तो दीदी उसकी आंख से पानी जा रहा था, घर वाले भी बोले कि धीरे धीरे बंद हो जाएगा, डॉक्टर ने भी बोला बंद हो जाएगा, 2 3 महीना हम डॉक्टर को दिखाए, फिर बोले कि वो अपने आप चला जाएगा, टेंशन मत लो। फिर वो 6 महीना का हो गया दीदी, तो उसकी आंखें ना छोटी होने लगी, पानी जाते जाते, मेरे पास पिक है मैं भेज दूंगी, छोटी होने लगी, तो मैं एक दिन देखी तो डर गई, मैं बोली कि मेरे बच्चे की आंख अब नहीं बचेगी, चली जाएगी। सासू माँ सुनने को तैयार नहीं थी, हॉस्पिटल जाने नहीं देती, फिर भी हम लोग उनको बिना बताया 2 बार 3 बार डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने फिर दवाई सब चालू की, फिर 3 महीना हम दवाई लिए, नहीं आराम हुआ, फिर उन्होंने आई स्पेशलिस्ट के पास भेजा, वो भी बाहर फॉरन रिटर्न थे, उन्होंने भी दवाई दिए दे दी, उससे भी नहीं आराम हुआ, फिर उन्होंने बोला कि आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, मैं मेरा बच्चा लेके रोने लगी, भगवान 6 महीने बच्चे का आंख का ऑपरेशन, बोले यहाँ की जो कोशिकाएं है ना उसकी पूरी बनी नहीं है, वो हल्का सा ऑपरेशन रहेगा, माइनर से डरो मत, लेकिन 6 महीना ऑपरेशन तो ऑपरेशन मेरे लिए था, वो भी आंख का। फिर मैं ऐसी दीदी रो रही थी कि मैं क्या करूं, भगवान मेरी हेल्प करो, तो भगवान, मतलब मैंने किसी को बुरा नहीं किया, तो मेरे साथ बुरा क्यों होगा, इस दिन मैं लेके चलती हूँ। लाइन में ही थी डॉक्टर के, तो मैंने एक लेडी से पूछा, दीदी मैं क्या करूं, मेरे घर में ऐसा, मेरे बेटे को ऐसा ऐसा हो गया, तो उन्होंने बोला कि आप कुछ मत करो, सिर्फ बच्चे का दूध डालो, बोली नहीं दीदी पॉसिबल थोड़ी है, बोलती नहीं दूध डालो ठीक हो जाएगा। फिर मैं आई दीदी घर पे, बच्चे को दूध नहीं डाली आंख में, क्योंकि मुझे डर लग रहा था, फिर मेरे घर में डॉक्टर से, मैं उनसे उनसे कंसल्ट की, नेबर से कंसल्ट की, जिससे भी बात कर, सबने कोई हाँ बोलता था कोई ना बोलता था, मेरा भाई भी डॉक्टर है, बोलता कुछ मत कर तू डाल, उसमें इलेक्ट्रोमाइट होता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा डाल।
फिर दीदी मैंने उसको डालना चालू किया, डॉक्टर के पास भी नहीं गई, बिना डॉक्टर को बताया। उन्होंने बोला था कि डॉक्टर को बताओगे तो वो मना कर देंगे, बिना डॉक्टर को बताया दीदी 15 दिन मैंने किया है। 6 महीने की प्रॉब्लम में कहाँ कहाँ नहीं भटकी दीदी। उसका ऑपरेशन वगैरह करने का सब लोग रेडी भी हो गए थे, मेरे परिवार वाले, कि क्या करेंगे, बच्चे की आंख चली जाएगी। सिर्फ दूध से आराम हुआ दीदी। और यही हाल कान का, दूध डालते हैं। बहुत अच्छा दीदी, बहुत अच्छा करता है। मिरेकल हुआ था मेरे लिए। मैं आज भी उनको थैंक यू बोलती हूँ जिन्होंने मुझे बताया था। दीदी कितनी बार डाले हो? दिन में 3 बार 2 बार। मैं तो नियम से 3, डर गई थी तो मैं 3-4 बार डालती थी, फिर उसके बाद 2 बार कर दी थी। जी जी। डॉक्टर के पास जाना तो बहुत बड़ी फजीयत रहती है। अभी कल किसी बहन ने बोल रही थी कि उनको बेटे को पोटी नहीं हो रही है, पेट में गांठें पड़ गई, सिटी स्कैन 2 बार। मैं तो सोच के आश्चर्य कि माँ को हो क्या गया है, परिवार नहीं चाहिए, चौपाल नहीं चाहिए। आओ चौपाल में सब लोग, जानो एक दूसरे का एक्सपीरियंस। उनको जरूरत थी सिटी स्कैन कितना हार्म बच्चों को होता है, कितना रेडिएशन छोड़ता है, कुछ नहीं करना था। मैं मेरे बच्चे बड़े, मेरा बेटा है 7 साल का, उसको लेके मैं दीदी 4 साल ये पोटी के लिए परेशान हुई। बाद में फिर मैंने उसको होम्योपैथिक किया। गोविंद भैया बता देंगे, बहुत अच्छा इलाज रहेगा। मैं खुद नर्स हूँ तो बच्चे को मैं खुद एनीमा देती थी। मुझे इतना टेंशन, एक बार एनीमा दी थी उसको, पोटी के साथ साथ ब्लड आ गया था और छोटी 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 गांठें निकलती थी। डॉक्टर सिर्फ वही सब दवाई लिखते थे, फलाना ढिमकाना दवाई, कभी वो सही रास्ता मुझे बताते ही नहीं थे। फिर मैंने दीदी लॉकडाउन में गाँव जाना था, दूध नहीं मिला, मैंने क्या किया, गलती से थैली वाला दूध पिला दिया। थैली वाले दूध पिला दी तो बच्चे को ऐसा पोटी बांध लिया कि वो 3 दिन चिचिक किया नहीं और चिल्लाया जा रहा है, चिल्लाया जा रहा है। फिर एनीमा था, मैंने इसको दिया, पेट में जो भी मसाज सब कुछ ना, एनीमा दिया, एनीमा के साथ उसको पोटी तो हुआ बट ब्लड भी आ गया। मैं देख के रोने लगी कि मेरे मतलब बच्चे की मतलब बुरा हाल हो जाएगा, एनीमा कोई ऑप्शन नहीं है। फिर जब भी मैं दूध पिलाती हूँ बच्चे को, पहली बात तो भैंस का नहीं देती हूँ, थैली का नहीं देती हूँ, दूध गाय का देती हूँ, बिल्कुल भी नहीं देती हूँ। और सब बोले कि नहीं इसको पाउडर वाला दूध पिलाओ, ज्यादा अच्छा, डब्बे वाला तो और भी हार्म है, वो और भी नुकसान करता है। सिर्फ गाय का दूध दो। और बच्चे को ज्यादा आयरन का तेल में अगर हल्का सा चीनी को डाल के पिला देंगे, बच्चे को पता भी नहीं चलेगा। उनको एडमिट करने की क्या जरूरत थी, पता नहीं क्या डॉक्टर लोग को हो गया, मुझे समझ में, मतलब डरती हूँ मुझे डॉक्टर के पास जाना ना पड़े। मैं खुद बहुत कुछ झेल चुकी हूँ, उसी लाइन में रही हूँ। मैं हर बहनों को, हर माताओं को बोलूंगी कि चौपाल में आओ, परिवार से रहो, सुनो, ध्यान दो, भरोसा करो। डॉक्टर इतनी डेंजर डेंजर दवाई देते हैं, हम खा लेते हैं भरोसा करके। कभी कभी डॉक्टर को इतनी घाई में रहते हैं कि वो अपना देखते भी नहीं कि हमने क्या क्या लिखा है। बाद में अगर जाओगे उसको डिटेल में, जिनके पास भीड़ लगी, अच्छा आपको ये लिखा गया था, नहीं नहीं ये बंद कर दो। तो आपने पूछा कि डॉक्टर साहब मैंने ये सब दवाई खा ली तो मुझे नुकसान किया क्या, पूछा क्या आपने? तो थोड़ा ट्रस्ट करो, प्लीज ट्रस्ट करो। बहुत खर्चे, बहुत दुख से, बहुत तकलीफ से बच जाओगे। ये मेरा दोनों एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, मैं दोनों झेल चुकी हूँ। आप सोचो 4 साल बच्चे को मैं कभी कभी एनीमा देती थी, वो छोटे। आज मुझे इतना डर लगता है, मुझे क्योंकि मैं डॉक्टर पे भरोसा थी, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, वो जो बोलेगा सही रहेगा। ऐसा नहीं है। मुझे माफ करे जो भी सुन रहे होंगे, लेकिन बहुत बुरा हाल है। कोविड के बाद तो डॉक्टरों का इतना बुरा हाल है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। होंगे अच्छे लोग तभी चल रहा है, नहीं तो शायद इंसान का भरोसा उठ जाए। जी दीदी, अभी कुछ भी हो तो मुझे उनको, उनसे बात करा दीजिए प्लीज। आप भी रेणु दो दीदी डांट। अपना नंबर डाल दीजिएगा चैट बॉक्स में, दीदी ले लेंगे वहां से। हाँ हाँ, मैं फोटो वगैरह सब भेज दूंगी, मैंने किया है। मैंने एक दूसरे को, वो नंबर जिसको भी, चैट बॉक्स में डाल दीजिए, भैया अभी दीदी मैंने ले नेबर लेंगे। को ये बात बताई, उसका भी बेटा 2 साल का है, उसके भी आंख से पानी नहीं बंद हो रहा था, उसको मैंने बताया, फोटो दिखाया, वो भी नहीं डाल रहे थे। लेकिन अभी 4-5 दिन आके बोले नहीं दीदी बहुत अच्छा है, उसको आराम हो गया बच्चे को मेरे। मैं डाल देती हूँ। जी भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम। एक